जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ज़रूर करेंगे। हम बाहर कोशिश कर लेंगे अपनी आवाज़ उठाने की, आप भाइयों की मदद से। अच्छा, इमरान खान के बारे से कहा जा रहा है कि वो उन्होंने कल खुद भी कहा है कि हम खत लिख रहे हैं IMF को। पहले कहा गया कि हमने खत लिख दिया है, लेकिन उसके बाद फिर ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि वो खत नहीं लिखा गया। कल इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने डिक्टेट करवा दिया है, वो आज जा चुका होगा। क्या वो खत पहुँच चुका है या अभी भी वो रास्ते में ही है? देखिए जी, आजकल रास्ते जो है ना वो ईमेल वगैरह होती है, तो अब देखते हैं कि रास्ता कितना लंबा है। मसला सारा ये है कि मुल्क खला के लिए, बहबूद के लिए मैं याद कराती चलूँ, असम्बली के वो सेशंस याद करें जब बिलावल साहब PTIMF के नाम से हमें वो पुकारा करते थे और IMF की हुकूमत कही जाती थी। स्टेट बैंक का हम लेकर आए, एक बिल लेकर आए, तो उन्होंने कहा जी ये तो IMF की डिक्टेशन हो रही है यहाँ से। आज उस IMF के सक्के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सारे ही IMF अपने नाम के साथ लगाना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए इस सारे मामले को आप ज़रूर, एक होता है ना आपकी जो मेमोरी होती है, एक असेंबली की भी मेमोरी है, तो आप सारे भाई आजकल माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, असेंबली की मेमोरी से फ़ायदा उठाएं और जो फैटफ की जिस दिन लेजिस्लेशन थी वो भी निकालिएगा। उसके बाद जब IMF से रिलेटेड तकरीरें बिलावल साहब किया करते थे, PTIMF करके बोला करते थे, खाकान अब्बासी साहब भी इस तरह की बातचीत करते थे, नून लीग और ये सारों ने IMF को एक पता नहीं क्या बड़ा सा एक आपको जिन भूत कुछ बना दिया था कि जिसने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो आज मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर IMF को खत लिख रहे हो तो फिर उस वक्त इनको क्यों टेंशन होती है। आज वही IMF है और वही हमारी ये PDM फियास्को 2 सिलेक्टेड सारे माशाल्लाह कि वो IMF को कहते हैं कि नाम भी ना लो, होली काओ है, अगर इसका नाम लिया तो आप पे ब्लास्फेमी चार्जेस हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारा मीडिया ये असेंबली की जो मेमोरी है ना इसको ज़रा याद करें और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगी कि याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मियाँ साहब आए थे लंदन से यहाँ पे पाकिस्तान के मामला संभालने, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर भी वो नहीं बनते थे। तो आप क्या समझते हैं कि उनका अब सियासी फ्यूचर क्या होगा? देखिए जी, वो लंदन के जो अच्छे डॉक्टर्स थे ना वो उनकी प्लेटें ठीक करने में और दिमाग की शरियाने खोलने में नाकाम रहे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो हकीम हैं उनकी 2 पुड़ियों से ही माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक भी हो गए। 17 सीटों पे जाके उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी और उसके बाद से वो नामालूम हो गए, समझ नहीं आ रही कि गए किधर है। अच्छा, उनकी बेटी जिस दिन आई है पंजाब असेंबली में और उनकी जो सारी सिलेक्टेड जमात आई वो उनके वो बैनर ऐसे लेकर आए कि हम तो डर ही गए कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ और ना हो गया हो, क्योंकि आप मतलब एक तो मैंडेट चोरी करके आए हैं और मियाँ साहब जिंदा सलामत है यहाँ आके, तो उनकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक हो गई, कबूतर भी बड़े अच्छे उड़ा रहे थे। तो अब ये नहीं पता लग रहा कि वो यहाँ पर भी छुट्टियों वाले मोड पे चले गए और कबूतर ही उड़ाना शुरू हो गए। मैं तो बल्कि मीडिया से कहूँगी कि थोड़ा पता तो लगाए कि वो जो आए थे या वज़ीर आज़म बनने साड़ी गल हो गई और जिनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक कराई गई थी, नादरा का पूरा अमला वही मशीनें लेके चला गया था, वो अब आजकल कहाँ है? हम उनको देखना चाहते थे। वो आई लव यू नवाज शरीफ साहब आप कहाँ हैं? कल नेशनल असेंबली में तो तशरीफ लाए, हमने तो सुना था कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन आप लड़ने लगे हैं, तो वो नवाज शरीफ लव्स यू कहाँ गए? मुझे तो समझ नहीं आ रही। पंजाब की पहली वज़ीर आला बनी है, तो आप उस्मान बुज़दार के साथ इनको कंपेयर कर सकती हैं कि आया ये उनसे बेहतर साबित होगी या उनसे भी बस नॉर्मली रहेगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने अब्बा जान की बल्ली दे के ये बनी है जो भी बनी है, तो अब्बा जान से पूछूंगी कि ऐसी बेटी आपने कहाँ से लंबी। और दूसरा ये कि बाय ऑल मीन्स उस्मान बुज़दार सिलेक्ट नहीं, फिर भी अपने हल्के से इलेक्शन जीत के ही आए थे। ये कम से कम अपने हल्के का इलेक्शन जीत के तो आ जाती, तो फिर भी हमको इनके बारे में रिमार्क्स देते। अब जो बंदा अपने हल्के का इलेक्शन हारने के बाद वज़ीर आला बन जाए, उस पर मैं इतना ही कहूँगी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक यू। 2 मिनट दे दें। जिस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने की और वफा करने की कसम खाई है उसी में ही रुल गए, लेकिन गिला इसलिए नहीं किया क्योंकि रास्ता खुद ही चुना था और चुना हुआ है और कोशिश पूरी जारी रखेंगे कि इस मुल्क की जो अवाम है उनके हकूक़ के लिए अगर आवाज़ उठाने से, हमारी आवाज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, कोई हमारी पॉलिसीज आती से कोई चेंजेस आती हैं, तो वो काम हम जारी रखेंगे। चलो वो आप इलेक्शन भी लगा वहाँ पे क्या इलेक्शन जब लड़ा तो 8 फरवरी को तो मैं रात को 12-1 बजे तक जीत गई, लेकिन फिर जो 9 फरवरी को जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो मेरे ख्याल में जिन्होंने 9 को आके वोट डाले उन्होंने मेरे जो मुखालिफ बदतरीन जो 4थे नंबर पे भी वहाँ नहीं आ रहे थे, जिनको फॉर्म 47 थमाया गया और जब वो बाहर आए
तो लोगों ने उनको बाकायदा पत्थर मारे हैं और उनके खिलाफ लोटा लोटा के नारे लगाए, उनको जिता दिया आप गया। कह रहे हैं आप पहले नंबर पे आए, आप जीत रही हैं। मैं जीत चुकी थी, सारा वही पूरे आपके पास मुल्क पूरा में रिकॉर्ड है? जी, पूरा रिकॉर्ड है। और मैंने जो 2 फोरम्स थे, फर्स्ट तो आरओ के पास था, फिर इलेक्शन सेशन में अपनी रेड पिटिशन 9 सेक्शन 9 के अंदर डाल दी गई है। अब उसके बाद अब उससे अगले फोरम्स पे इंशाल्लाह जा रहे हैं और पूरा उस पर ऊपर कर रहे हैं। यानी ये आपके वाले केस में हुआ क्या, यानी पहले नंबर पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे मतलब चौथे नंबर पे आप हैं? जी ऐसे ही हुआ, क्योंकि जो हमारे बाकी 2 हजरात थे उनको भी आरओ साहब ने बहुत खुश किया। तो एक तो वहाँ पर मेरे मीडिया का भाई नहीं है वहाँ पे, दूसरा वहाँ पे पुलिस गर्दी बहुत की गई, मेरी पास तो सारी तो आपको चीज़ें मीडिया की कमी महसूस हुई अपने इलेक्शन में? मुझे जाहिर है मीडिया का हमारा एक साथ है और आप आँख है अवाम की, आप उनको वो दिखा देते हैं जो हो रहा होता है। जिस दिन आप सोचें कि सबसे पहली तो धांधली ये हुई कि 8:05 पे 8 फरवरी को पूरे मुल्क से सर्विस खत्म कर दी गई और फ़ोन का रब्ता भी खत्म कर दिया गया। मुझे ये बताया जाए कि 2018 में तो कहते हैं कि RTS बना दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसकी बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं। इन्होंने खुद ये रूल्स बनाए थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है अपने वोट काउंट के बाद रिजल्ट बनाने के फ़ौरन बाद सबसे पहले रिजल्ट व्हाट्सएप करेंगे आरोप। ना व्हाट्सएप हो सकता था, ना वहाँ पर कोई सिस्टम चल रहा था, ना कोई आपकी राब्ता हो रहा था। 12:30 बजे के बाद जो रिजल्ट रोके गए और वो सुबह 9:30 बजे तक नहीं आ रहे थे, तो उस दौरान में क्या हुआ? मैं सिर्फ चैलेंज करना चाहती हूँ कि 500 या 800 या 1000 का नोट आप अगर 1-1 रुपए वाला दे दें, कितनी देर में गिन लेंगे? 50 दफा गिन लेंगे अगर आप इतने आपको घंटे दिए जाए। ये कौन से वोट थे कि गिने ही नहीं जा रहे थे? 500 वोट वाले पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी सुबह 9:30 बजे तक नहीं आ रहा, 480 वाला भी नहीं आ रहा, 1200 वाला भी नहीं आ रहा, तो इतना हमला वहाँ पे कर क्या रहा?